गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। आज मतलब आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा कि जो आज का सत्संग था वो इतना ज्यादा गुरुजी की कृपा से हार्ट टचिंग था। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी होंगे जिसको बहुत बहुत गुरुजी के सारे सत्संग अच्छे होते हैं, पर आज का दिल को मतलब बिल्कुल छू गया। और आज का मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मैं जैसे ही अभी आई ना, तो क्या हो गया कि कुसुमांडी के घर के जस्ट बिल्कुल बगल में एक बिल्ली ऊपर से नीचे गिर गई। ठीक है, मैं बिल्कुल स्कूटी खड़ी कर रही थी, मम्मी और मैं खड़े थे, बस मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, बिल्ली एक नीचे गिर गई ऊपर से, और वो 2-3 मिनट तक वो उठी नहीं, वहीं की वहीं गिरी हुई थी, और व्हाइट कलर की बिल्ली थी। हाँ, तो मैं एकदम से देख के डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। और 2-3 मिनट बाद वो बिल्ली अपने आप उठ के चली गई, चल पड़ी, इनके गेट के आगे आई है और वहां पे खड़ी रही है। फिर हिमांशु शायद इनको उठा करके वापस लेके आया है, और इतनी तेज आवाज आई थी ना उस बिल्ली की, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग है, ये क्या हो गया। और फिर गुरुजी की आप कृपा देखो संगत जी, कि जैसे ही मतलब 2 बजा ही होगा, क्योंकि 2 मिनट लेट हो गया था सत्संग स्टार्ट होने में, और डॉट 2 बजा था। वेलकम बैंड, हाँ सॉरी 12 बजा था, वेलकम बैंड भी नहीं बजा था, 2 मिनट लेट हुआ था, और ठीक 12 बजे मैं आई हूँ, ठीक 12 बजे वो बिल्ली गेट के सामने खड़ी थी। तो मतलब मैंने जब ये देखा, मैंने कहा गुरुजी आपके दर कोई भी आए, आप उसकी बला अपने सर ले लोगे, मुझे पता है। एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करो। सबकी बलाएं गुरुजी अपने आप ही ले लेंगे, सबकी, और जो आपके लिए बेहतर होगा गुरुजी आपको अपने आप देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड मुझे बुलाने का शुक्राना। सबसे पहली बात तो मुझे इतना डर था कि मुझे जाना था कहीं पे, तो मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती थी, और शुक्र है गुरुजी का कि 12, मेरा बहुत मन था कि मैं आऊंगी जरूर, और शुक्र है गुरुजी का कि आंटी क्या सत्संग 12 बजे हो गया तो मेरे को टाइम मिल गया आने का, और पूरा सत्संग अटेंड करने का टाइम मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, आपका लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। सभी संगत को, संगत जी गुरुजी के आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं नेक काम करो, चाहे जितना भी व्यस्त रहो, पुण्य के काम को प्राथमिकता दो। जो पुण्य वाले काम होते हैं अगर उन्हें करते हो तो महाराज जी की संगत जी इतनी बख्शिश मिलती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। महाराज जी वो आपको दे देंगे जिससे आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नज़र आएंगी। इसीलिए गुरु जी कहते थे निंदा चुगली मत करना, बल्कि नेक काम करो। संगत जी, एक नेक काम के बदले आप एक जीवन को बचा सकते हैं। आइए सुनते हैं, समय निकालकर इस घटना को जरूर सुनें। अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो आप भी एक जीवन को बचा सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जानते हैं, हम सब धीरे धीरे उम्र दराज हो रहे हैं, इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए। संगत जी, आपके परिवार और दोस्तों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है यह पूरा जो आप सुनने जा रहे हैं। संगत जी, एक बार की बात है, पुराने सहपाठियों की एक बैठक हुई थी। पुराने सहपाठियों की एक बैठक हुई थी। एक महिला बारबेक्यू के दौरान ठोकर खाकर गिर गई। संगत जी, उसके दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी, लेकिन उसने कहा कि वह ठीक है। संगत जी, उसे लगा कि वह नई सैंडल की वजह से ईंट से टकराकर गिर गई थी, इसलिए उस महिला ने कहा कि मैं ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। परंतु संगत जी, दोस्तों ने उसे साफ किया और खाने की प्लेट दी। उसने बाकी समय सबके साथ हंसी खुशी बिताया। संगत जी, बैठक के बाद
उसके पति ने सबको फ़ोन कर बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया और शाम को 6 बजे उसकी महिला की संगत जी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे बारबेक्यू के दौरान ही स्ट्रोक आ गया था। संगत जी, अगर सभी संगत को स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान होती तो शायद वह आज हमारे बीच होती। इसलिए ज़रूरी है संगत जी की स्ट्रोक के लक्षण को जानना और उसे पहचानना। संगत जी, स्ट्रोक से पहले कुछ संकेत देखने को मिलते हैं और सही समय पर यदि इलाज हो जाए तो इस स्ट्रोक को बड़े आसानी से रोका भी जा सकता है। संगत जी, एक न्यूरोसर्जन ने बताया कि अगर उन्हें स्ट्रोक के मरीज के पास 3 घंटे के भीतर पहुंचने का मौका मिले डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर स्थिति को पूरी तरह से सुधार कर सकते हैं, डॉक्टर ठीक कर सकते हैं स्ट्रोक को। संगत जी, चाबी यह है कि स्ट्रोक को पहचान कर 3 घंटे के भीतर इलाज शुरू कर दिया जाए। यह बहुत कठिन नहीं है, बस स्ट्रोक को पहचानने की ज़रूरत है। संगत जी, स्ट्रोक की पहचान के लिए 3 आसान स्टेप याद रखें। यदि आप 3 चीज़ों को जान लेंगे तो स्ट्रोक को बहुत आसानी से पहचान लेंगे, जिसका नाम है स्टेप पहला यस और दूसरा टी और तीसरा आर। संगत जी, अगर आसपास के लोग स्ट्रोक के संकेत नहीं पहचानते तो मरीज के दिमाग को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब संगत जी, स्ट्रोक को पहचानने के 3 सरल उपाय हैं, 3 सरल प्रश्न हैं। पहला यस, स्माइल मतलब मुस्कान दें। मरीज से कहें कि वह मुस्कुराए। अगर संगत जी मुंह का एक कोना नीचे मरीज का लटक रहा हो तो यह स्ट्रोक का संकेत है। और संगत जी, दूसरा टी मतलब टॉक। आप मरीज से बात करें, मरीज से एक आसान शब्द बोलने को कहें, जैसे आज मौसम साफ है। संगत जी, अगर मरीज स्ट्रोक वाला अगर वह ठीक से स्पष्ट रूप से न कह पाए कि आज मौसम साफ है तो यह एक संकेत है कि स्ट्रोक हो गया है। और संगत जी, तीसरा रेस। आप मरीज से बोलिए हाथ उठाने के लिए, हाथ उठाएं। मरीज से कहें कि दोनों हाथ उठाएं। और संगत जी, अगर एक हाथ गिर जाए या न उठे तो यह भी स्ट्रोक का ही संकेत है। अब संगत जी, सभी संगत को ध्यान देने वाली बात है कि एक और संकेत है, मरीज से जीभ बाहर निकालने को कहे। एक और संकेत है, यदि ऐसा कहीं मामला आए आपकी नज़र में तो नेक काम करिए। संगत जी, तुरंत आप मरीज को बोलिए कि जीभ बाहर निकालें, जीभ बाहर निकालने के लिए कहें। अगर जीभ एक तरफ झुकी या टेढ़ी लगे तो यह भी स्ट्रोक का ही लक्षण हो सकता है। संगत जी, अगर मरीज इनमें से कोई कार्य न कर पाता हो, जो उपरोक्त सभी बातें आपको बताई गई, अगर मरीज इनमें से कोई भी कार्य न कर पाता हो तो तुरंत एम्बुलेंस या नज़दीकी अस्पताल को फ़ोन करें और लक्षणों की जानकारी दें। एक कार्डियोथोरेसिक डॉक्टर ने जोर दिया कि अगर स्ट्रोक वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो एक जीवन आसानी से संगत जी बचाया जा सकता है। और ये आप कर सकते हैं। संगत जी, अगर आप कहीं पे हैं और ऐसा सिचुएशन आपको मिले, ऐसी घटना वहाँ घटे, तो आप तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर को सूचित करें। मरीज को संगत जी आपके एक नेक कार्य से उसकी जान को बचाया जा सकता है। संगत जी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अब आपकी बारी है।
आप जो है संगत जी इस संदेश को, इस घटना को दूसरे संगत को भी बताइए, उनको शेयर करिए, इसके लक्षणों के बारे में बताइए। शायद आप एक जीवन को संगत जी बचा सकते हैं। और यही गुरु जी भी कहते हैं कि नेक काम करो, नेक रास्ते पे चलो। संगत जी, दूसरों को गुलाब देने से खुशबू आपके हाथों में रह जाती है। इसलिए संगत जी इस संदेश को दूसरे संगत को भी भेजिए। पुण्य की खुशबू आपके हृदय में हमेशा गुरु जी महाराज जी बनाए रखेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत है और गुरु जी महाराज जी उन्हें कैसे और कब कब ब्लेस करते हैं, आइए आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी डॉक्टर जसकिरण सिंह जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं दिल्ली के, गुरु जी उनको ब्लेस करते हैं। और जसकिरण अंकल जी बताते हैं 3 महीनों से अत्यधिक पीठ के दर्द के कारण मैं शैया से उठ नहीं पा रही थी। संगत जी, यह घटना 2003 की है। यह 2003 में जून जुलाई की बात है, जब मैंने पाया कि अगर मैं पालथी मारकर बैठती तो दर्द की तीक्ष्ण लहर मेरे रीढ़ की हड्डी से लेकर दाहिनी टांग से होते हुए मेरे पैर तक दौड़ पड़ती। यहाँ तक कि एक जगह पर 10 से 15 मिनट तक खड़े रहना भी बहुत कठिन हो गया था। संगत जी, आधा किलोमीटर भी चलना बहुत कष्टदायक था और सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक क्रूर सजा लगती थी। संगत जी, मेरी रीढ़ की हड्डी की चक्रिका दूसरी बार अपने स्थान से हिल गई थी। 2001 में भी मुझे यही पीड़ा हुई थी और मैं 4 महीनों के लिए शैया पर पड़ गई। मुझे स्टेरॉयड के इंजेक्शन दिए गए और मेरा दर्द कम करने के लिए नसों के इंजेक्शन भी दिए गए। मेरे MRI और नसों के टेस्ट भी कराए गए और मुझे बताया गया कि मुझे रीढ़ के जोड़ L3 और L4 तथा L4 तथा L5 में स्पॉन्डिलोसिस था और हड्डी की विकृति की वजह से स्पाइनल डिस्क उभर गए थे। संगत जी, इसके अतिरिक्त मुझे सारकाइडोसिस नामक फेफड़ों की बीमारी भी थी, जिसके कारण मुझे यदा कदा सांस लेने में तकलीफ भी होती थी। संगत जी, इन सब परेशानियों की वजह से मैं बहुत दुखी और अशांत रहती थी। अपने जीवन से बहुत निराश थी, बहुत चिंता में रहती थी, क्योंकि यह सब हो रहा था जबकि मैं अभी युवा अवस्था में थी। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं और चिंतित थी। संगत जी, मध्य 40वें वर्ष में डॉक्टरों की एक राय थी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। मैं खुद एक डॉक्टर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज आजमा भी चुकी थी, किंतु मुझे कोई राहत न होम्योपैथिक से मिली और न ही आयुर्वेदिक से मिली। संगत जी, और फिर एक दिन वह हो गया। मेरे पति अविनाश सिंह WHO में काम करते हैं। उनको उनके एक मित्र जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरे पति को गुरुजी और उनकी चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों के बारे में विधिपूर्वक बताया। सारी घटना सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके सानिध्य में जाने से संगत ब्लेस हो जाती है, कल्याण हो जाता है। संगत जी, मैंने और मेरे पति ने तुरंत गुरु जी के यहाँ जाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि जो सुना था वह बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरु जी की मौजूदगी में बैठे हुए और गुणवाणी की अमृत धारा में ध्यान मग्न
होकर हम दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। एक दिव्य परमानंद और सुख की दुनिया थी। हम गुरु जी के चरण कमलों में नतमस्तक हुए और उन्होंने तत्तर यह कहकर हमें आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो गया। गुरु जी ने कहा कि जा, तेरा कल्याण हो गया। संगत जी, गुरु जी के निर्देश अनुसार हम कुछ दिन बाद उनके यहाँ ताम्र का लोटा लेकर गए, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करके हमें दिया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है कि कुछ ही समय में मेरी पीठ की परेशानी संगत जी पूरी तरीके से खत्म हो गई। गुरु जी के चमत्कारी उपचारात्मक शक्तियों को मैंने बहुत धन्यवाद दिया। अब मैं घंटों तक जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकती हूँ संगत जी। संगत जी, लंबे समय तक चल सकती हूँ, यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना घर भी बनवा पाई और उसके भीतर की सजावट, इंटीरियर्स भी करवा पाई। मुझे कभी नहीं लगा कि अपनी पीठ की परेशानी होते हुए मैं यह सब करवा पाऊंगी, जबकि मुझे समस्या थी। लेकिन गुरुजी ने कैसे करवा दिया सब, पता भी नहीं गुरुजी चलने देते संगत जी। फिर एक दिन स्कूल में मेरे बेटे अंगद का कान का पर्दा फट गया। उसको सुनने में कठिनाई हो रही थी और चिकित्सक ने शल्यक्रिया करवाने की सलाह दी, किंतु मुझे मालूम था कि कभी कभी ही यह शल्यक्रिया कामयाब होती थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके कान का पर्दा और सुनने की क्षमता संगत जी सामान्य हो गए। गुरुजी की बहुत कृपा हुई। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं उनकी शरण में आई हूँ, जो हमें आश्रय देते हैं। हम सब दुख, दर्द और चिंताओं से और हमारे हृदय और आत्मा में गुणकारी, हितकारी और सकारात्मक विचार और ऊर्जा के रंग गुरुजी भर देते हैं संगत जी। इतना कि मैं मेरे गुरुजी को सारी दुनिया के साथ बांटना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे गुरुजी आज कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, उनका कितना प्यार है। क्योंकि गुरुजी का जन्म मानव कल्याण के लिए ही हुआ है और गुरुजी मानव का कल्याण पहले भी करते हैं, अब भी करते हैं और संगत जी आगे भी गुरुजी करते रहेंगे। गुरुजी महाराज जी जितेंद्र पंत अंकल जी को ब्लेस करते हैं और जितेंद्र अंकल जी बोलते हैं, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फोन पर वार्ता होते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन चिकित्सा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ में आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। संगत जी, गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी के संदेश भी दिया था कि मेरे माता पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया संगत जी। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौर से बच नहीं पाए। जब उनको यह हुआ, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे।
वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा न होती तो प्राणघातक हो सकता था। संगत जी, रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की तस्वीर नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात भी हो जाता। संगत जी, आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी के कथन व मानने पर अपनी भूल का आभास भी कर रहे थे, परंतु संगत जी, गुरुजी की दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर गए। हल्द्वानी में ही एक सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने के लिए कहते हैं। संगत जी, मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता भी थी, जो वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता हैं। गुरुजी हमारे सभी कष्टों को दूर करने में लग गए हैं। संगत जी, सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को ब्लेस किया। उनकी कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को गुरुजी ने कहा। संगत जी, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिताजी ने गुरुजी की सारी बातें मान ली। संगत जी, वह बड़े मंदिर गए। उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी किया। संगत जी, यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण संया विश्राम का भी निर्देश था, पर बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे थे। संगत जी, गुड़गांव आने के 3 सप्ताह के बाद हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार भी आ गया। संगत जी, उनका रक्तचाप भी कम हो गया। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, अपितु उससे डॉक्टर की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गईं। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आवाहन किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं, अंकल जी ने बोला। संगत जी, मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम गुरुजी के लिए क्या बोले, जो बोले वो कम है। गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीला बहुत अपरंपार है, बहुत बड़ी है। उन्हें समझना बहुत कठिन है। संगत जी, यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके चरण कमलों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा सदा सादर प्रणाम। कि सभी संगत को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत
सत्संग में जाते हैं और यही मनोकामना रहती है कि गुरुजी हमें ब्लेस करें, हमारे परिवार को ब्लेस करें, हमें ये दे दें वो दे दें। ऐसे अनेकों सवाल मन में चलते रहते हैं। और संगत जी, हम क्या करते हैं, सीखने की प्रवृत्ति को खो देते हैं और सीखना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। संगत जी, ध्यान रहे, आपके कर्म ही प्रधान है। जीवन में कामयाब होना है तो इस पाठशाला को हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को स्वर्गज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार संगत जी निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और आप अनावश्यक वहमों में पड़ जाते हैं कि हमें तो गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे हैं, परंतु आप अपने कर्मों पर ठीक से आत्मचिंतन नहीं करते, ठीक से सोचते नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। संगत जी, एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर में जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। संगत जी, अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी सीख लेता हूँ, इसलिए दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे मुनाफा हो रहा है, मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। संगत जी, बस ये सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो गया। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग में बुलाने का शुक्राना। ज्यादातर करके मैं अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान रहती हूँ, खासकर अपने बच्चों को लेके। तो मैं जॉब भी करती हूँ तो मैं जॉब करती थी तो मुझे टाइम नहीं दे पाती थी अपने बच्चों को। तो गुरुजी बस यही कहते थे, तू परेशान न हो, तू जॉब, हम तो मतलब छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि अपनी हम जॉब छोड़ देंगे, बच्चों को देखेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तू परेशान न हो, तू जॉब भी करेगी, अपने बच्चों को भी देखेगी। तो गुरुजी ने ऐसा टाइम दिया कि 11 से 7 में जॉब करती हूँ और जो जॉब में क्या कहते हैं 11 से 8, 9, 10 जो भी है, मैं उस सैलरी में, और उस सैलरी जो मेरी टाइमिंग अब है
11 से 7, तो समझो गुरु जी ने ही सब कुछ करा दिया कि समझ में नहीं आता है कि हम कैसे क्या कहेंगे, मगर फिर भी गुरु जी ने सब मैनेज कर देते हैं, सब अच्छा ही सब करते हैं। हमने तो सब कुछ छोड़ रखा है गुरु जी के ऊपर कि आप ही जानिए, आपका घर है, आपकी बेटी हूँ मैं, आपके बच्चे हैं, आप ही को देखना है, संभालना है। तो सारे जो फैसले होते हैं वो गुरु जी किसी ना किसी तरीके से मुझे बता देते हैं कि आपको ये करना है या कैसे करना है। तो मेरा तो शुक्राना यही है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं 7 जून को मैं बड़ा मंदिर गई थी, तो मैं बस यही कहती थी कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊं। तो इस बार बस 25 जुलाई को जा रही है, तो अभी गुरुजी बस यही कह रहे हैं कि तू बड़ा मंदिर बच्चों को लेके आ। तो इस बार मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ 25 जुलाई को। वो कैसे क्या करवा रहे हैं मुझे नहीं पता, बस गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही हमेशा सर पे हाथ रखना, हमेशा अंग संग रहना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी और शुक्राना संगत को भी कि इतनी सारी संगत आज भी आई है। लग ही नहीं रहा कि ये मेरा दूसरा सत्संग है, लग रहा है जैसे पहला सत्संग किया है जो इतनी सारी संगत है। सभी सेवादार का भी शुक्राना। शुक्राना इतना प्यारा दरबार लगाने का, शुक्राना लंगर प्रसाद बनाने वालों का, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ गुरुजी। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरी फैमिली का कि उन्होंने सपोर्ट किया तभी हो पाया, मैं अकेले तो ये सब नहीं कर पा रही थी। मेरी मम्मी का शुक्राना, मेरे पापा और मम्मी की एनिवर्सरी के लिए ये सत्संग रखा गया है। गुरुजी शुक्राना मेरे मम्मी पापा को ऐसे ही ब्लेस करते रहे और ऐसे ही उन्हें अपने आशीर्वाद देते रहे और उन पर बस अपना हाथ रखे हैं। बस इसी बात का शुक्राना है गुरुजी, आपने सब कुछ करवा लिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना। आई लव यू गुरुजी।